नमस्कार दोस्तों, मैं रेलवे टेक्नीशियन आलोक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट्स का रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो रिजल्ट आया है और जिन लोगों का जो रिजल्ट के पीडीएफ में नाम है, तो उन लोगों के मन में चल रहा होगा कि हम लोग का मेरा जो ज्वाइनिंग होगा वो कब होगा और किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है कि कहीं से रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सारा डिटेल हम लोग बातें करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एक रेलवे टेक्नीशियन हूँ और मेरा जो आज का ड्यूटी है शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो मेरा ड्यूटी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कुछ मेंटेनेंस वगैरह कैसे होता है और ये सीक लाइन में ये कोच वगैरह सब लगा हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिन लोगों का जो रिजल्ट आया है उनके बारे में। तो जैसे रिजल्ट आया है तो कुछ दिन बाद में लगभग 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोगों का एक लिस्ट आएगा जिसमें 200 कैंडिडेट 100 कैंडिडेट सब बोर्ड अपना अलग अलग डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो जैसे डीवी में बुलाया जाएगा तो जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उस समय में जो अपना एजुकेशन डिटेल दिए होंगे, जो एजुकेशन डिटेल दिए होंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस बनाए होंगे तो उनका सर्टिफिकेट नंबर होगा। फिर इसके बाद में टेंथ का मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर होगा, ट्वेल्थ मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट का नंबर होगा। तो वे सब सारे ना वो डीवी में चेक किए जाते हैं। जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स डीवी में चेक हो जाएगा, सब चीज़ सही रहेगा, तो आपको डीवी कंप्लीट करके उसी समय एक मेमो दे दिया जाता है और आपका डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल जो होता है ना, तो वहाँ मेडिकल के लिए आप लोगों को भेज दिया जाता है। जैसे ही आप लोगों का मेडिकल कंप्लीट होता है, मेडिकल में 2-3 दिन टाइम लगते हैं। मेडिकल जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वहाँ से आप लोगों को बोला जाएगा कि ठीक है, अब आप लोग चले जाइए यहाँ से, और भेज दिया जाएगा। और फिर आपका वो जो रहता है मेडिकल का पेपर, वो रेलवे आरआरबी को चला जाता है। फिर वहाँ से एक लिस्ट निकलता है फाइनल मेरिट का। तो मेरिट लिस्ट निकलता है और जैसे ही आप लोग का मेरिट लिस्ट निकलता है तो उसके बाद में आपको डिवीजन अलॉट निकलता है। डिवीजन को अलॉट कर दिया जाता है और उस डिवीजन में आपको जा करके उस टाइम पे रिपोर्ट करना होता है। तो डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए आप लोगों के घर पे एक ज्वाइनिंग लेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ऑफर लेटर भी बोलते हैं, उस लेटर को लेकर के आना होता है, जो घर पे भेजा जाएगा। उसमें गजटेड ऑफिसर से साइन वगैरह करवाने होते हैं पेपर पे, और वो लेकर के आपको डीआरएम ऑफिस में आना होगा। फिर अकाउंट्स वगैरह अपना खुलवा लेंगे। अकाउंट जो किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट डिटेल उसमें मांगा जाएगा, अकाउंट खुलवा करके और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डीआरएम ऑफिस में उपस्थित होंगे। जैसे ही डीआरएम ऑफिस में आप लोग उपस्थित होंगे तो एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आपको जाना होगा डीआरएम ऑफिस। जैसे आपको डीआरएम ऑफिस जाना होगा, फिर डीआरएम ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे एक डेट पर बुलाया जाएगा सबको, और नियुक्ति पत्र वहीं पे दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग का स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग को आपके अपने स्टेशन जहाँ पे पोस्टिंग होगा, सीएनडब्ल्यू हो या फिर कोई भी स्टेशन कहीं भी अगर डिवीजन के अंदर, जितना वो डिवीजन के अंदर में जो जो स्टेशन आता होगा उसी स्टेशन के अंदर आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। फिर पोस्टिंग करने के बाद वहाँ से डिवीजन से एक लेटर निकलेगा कि सबको ट्रेनिंग में भेजना है। तो फिर आप लोग को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, उन लोगों का ट्रेनिंग 6 मंथ का होता है। तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो ट्रेनिंग टाइम में जो सैलरी होता है डीए प्लस बेसिक प्लस डीए दिया जाएगा। आप लोग का जो महंगाई भत्ता होता है वो, और आप लोग जो 1900 पे का जो पे फिक्सेशन होता है वो दोनों इंक्लूड करके दिया जाता है। जिस समय ट्रेनिंग रहेगा उसमें आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा, और फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस ये सब होता है, वो सब कुछ नहीं मिलता है। बस आपको बेसिक और डीए मिलेगा जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट। दोस्तों, तो बात करते हैं हम लोग रेलवे में मिलने वाली सुविधाओं की। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो रेलवे में जो सुविधाएं मिलेंगी, इन सुविधाओं की बात करते हैं। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप लोग आएंगे और आप लोग को जो स्टेशन जो अलॉट रहेगा जहाँ पे ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे आपको एचआरए की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे अगर आप रेलवे क्वार्टर खाली अगर है तो आपके नाम से रेलवे क्वार्टर अलॉट हो जाएंगे। अगर रेलवे क्वार्टर खाली नहीं है तो आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं। इसके बाद पास की बात करते हैं। तो पास आपके फैमिली मेंबर में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके फैमिली मेंबर को भी पास मिलेंगे। अगर आप मतलब आपकी शादी वादी हो गई हुई है तो उसमें आपके फैमिली में आपकी वाइफ को या मतलब कि सारे बच्चे के जो भी हैं उन सबको मिलेंगे। अगर अनमैरिड है तो केवल आप ही को मिलेगा। और अगर मम्मी पापा अगर आप पे डिपेंडेंट है तो मम्मी पापा का भी मतलब फैसिलिटी मिलता है। फिर इसके बाद में मेडिकल की सुविधा है, तो मेडिकल सुविधाएं फिर सेम है, उसी तरह है। जैसे अगर मम्मी पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी डिपेंडेंट है वो, तो आपके फैमिली को भी मिलेगा मेडिकल सुविधा। अगर डिपेंडेंट नहीं है
तो आपकी फैमिली को ओनली मतलब आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे होंगे तो उनको मेडिकल सुविधाएं मिलती है। इसके बाद पास हो गया, जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो इधर तो पास एक पास मिलेगा। अगर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ड्यूटी अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको एक पास मिलता है और 3 पीटीओ पास मिलेगा। जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 पास मिलेंगे और इसका फिर 2 पीटीओ पास मिलते हैं। दोस्तों फिर बात करते हैं इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। तो सबके मन में चल रहा होगा, जिन लोगों का रिजल्ट आया होगा कि मेरा ज्वाइनिंग कब कराएगा, इसमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं खुद एक रेलवे टेक्नीशियन हूँ और जो जॉब होता है ड्यूटी इसका शिफ्ट वाइज होता है। सबका अलग अलग शिफ्ट होता है। जैसे कि कुछ लोगों का है कि दिन में होगा, जैसे मेरा था कि फर्स्ट नाइट था। और कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लास्ट नाइट होगा, तो लास्ट नाइट होगा 12 बजे रात से लेकर सुबह के 8 बजे तक। मेरा जो आज का ड्यूटी है, जो शिफ्ट है, वो फर्स्ट नाइट शिफ्ट है। मेरा भी ड्यूटी कभी कभी लगता है जो 12 बजे रात से लेकर सुबह 8 बजे तक होता है। बट आज का जो मेरा ड्यूटी है वो शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का ड्यूटी है। तो दोस्तों इसमें है कि सारे शिफ्ट में आपको ड्यूटी करने पड़ेंगे। मॉर्निंग में भी होगा, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भी करने पड़ेंगे। शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक भी करने पड़ेंगे। और रात के 12 बजे से लेकर के मॉर्निंग में भी करने पड़ेंगे। तो सबका अपना शेड्यूल अलग अलग रहता है। और सप्ताह में आपको एक दिन रेस्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अगर नेशनल हॉलीडे है तो नेशनल हॉलीडे में अगर ड्यूटी करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और नहीं तो फिर आप उस दिन छुट्टी ले सकते हैं। वीकली यानी ऑफ रहता है तो एक दिन आपको वीकली ऑफ रहता है।